कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस होंगे या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। महकमे बल्दियात सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक खत पर मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज की तहलील के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। एमक्यूएम के मुतालबात पर जो एक सेक्शन 10(1) है, जिसमें सिंध हुकूमत ने, कैबिनेट ने जो यूनियन काउंसिल के नंबर्स जो हैं वो मुकर्रर करती है कि जी किस डिस्ट्रिक्ट में कितने यूनियन काउंसिल्स होंगी, तो वो आज सिंध काबीना ने वो नोटिफिकेशन जो है वो विड्रॉ कर दिया है। हल्का बंदियों से पहले बल्दियाती इलेक्शंस नहीं होंगे। कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शंस मुलतवी। मुत्तहिदा के दबाव पर सिंध हुकूमत का ऐलान। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का फैसला भी कर लिया। सूबे की तमाम अजला में बल्दियाती इलेक्शंस मामूल के मुताबिक होंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, किसी भी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। मर्जी की जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद के साथ ये जो इकट्ठ हुआ है उसमें आप इनकी लैंग्वेज तो सुने। अभी तो जमा हुए हैं तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्या शरीफ हुए कि बहुत से बदमाश हो गए, आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम मौजूद हैं, देखते हैं तुम कितनी बदमाशी करते हो। जमात इस्लामी का आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने का ऐलान। मफादात की खातिर बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तुम 3 मिल जाओ या 10 कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम यहाँ खड़े हैं। हम अभी इकट्ठे हुए और धमकियां देना शुरू कर दें। जो छुरा कराची वालों की पीठ में घोंपा गया, इसमें तुम शरीके जुर्म थे। हुक्मरान इमरान खान से खौफजदा, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। मुस्तफ़ा कमाल कहा करते थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ के एजेंट। पतंग दहशतगर्दों का निशान है, कभी इस जमात का साथी नहीं बनेंगे। वो बताएं अब इन्हें कौन मजबूर कर रहा है। इमरान इस्माइल ने सवाल उठा दिया। अली जैदी ने कहा, कल पूरी कौम ने मजबूर कौमी मूवमेंट को इकट्ठे देखा। माना गुजारिश करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब से, उनका इरादा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएं, लेकिन वो अपने वजीरों को समझाएं कि वो अपनी चंद सीटों की खातिर कराची पे कब्जा करके अगर पूरे कराची को उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुखालिफ बना लिया, तो क्या बिलावल भुट्टो अफोर्ड कर सकेंगे कि कराची अपने खिलाफ खड़ा कर लें और वजीर आजम बन जाएं? जो माशी बहरान है, अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से एक तोहफा आ गया, हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया। 10 अरब डॉलर अकेला कराची आपको कमा कर दे सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारा लीडर। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने तस्लीम कर लिया। 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम को हराया गया। जो जीते वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया वो भी परेशान हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कमाल की पेशकश। फारूक सत्तार ने मुत्तहिदा को विफाक से अलग होने और पीपल्स पार्टी से बात न करने का मशवरा दे दिया। नई ब्रॉयलर पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अदालतों को धमकी दी। फवाद चौधरी का एमक्यूएम पर तंज। पीटीआई रहनुमा ने कहा, हुकूमत ने पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस कराने की अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाई, अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। अदालतों के आईनी अहकामात की हैसियत ना रही तो फिर अनारकी ही होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने वादा पूरा कर दिया। पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को इरसाल। मोनिस इलाही ने सरकारी लोगों के साथ समरी शेयर कर दी। कहा, इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, असेंबली की तहलील आइन के मुताबिक होगी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने कहा, साजिशें धरी रह गई। तख्ते पंजाब पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वालों को रातों रात फरार होना पड़ा।
असेंबली की तहलील, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और काबीना अरकान शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब के महाज पर शिकस्त के बाद नवाज शरीफ इन एक्शन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता, मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मार्च या अप्रैल में मुमकिन इलेक्शंस पर नून लीग की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से भी राबिता, आइंदा का लाहे अमल मुरतब करने पर बातचीत की गई। इमरान खान ने पीडीएम को चारों शान निश्चित कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ भड़के मार सकता है। शेख रशीद के राना सनाउल्लाह पर तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होगी, सिंध से भी निकलेंगे, इसके बाद कौमी असेंबली की बारी आएगी। आखिरी टाकरा फैसला कुन मार्का, वनडे सीरीज का फातेह कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे, 12 साल बाद कीवीज को सीरीज हराने का मिशन। जीत की सूरत में पाकिस्तान भारत से चौथी पोजीशन छीन लेगा। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ की दरखास्त पर फैसला जारी। सार्फिन पर 16 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एडजस्टमेंट जनवरी से अप्रैल 4 माह के दौरान सार्फिन से वसूल की जाएगी। ये तो जलीलो खुमार कबीली मकोड़े आंगू इंसान को लताड़ी पहन भाई, तो कोई मसला ही क्या नहीं। सुबह के खड़े हुए हैं, अभी तक तो मिला नहीं। आपको देख ही ले हिसाब से कितनी देर से खड़े हुए हैं। घर में आटा नहीं है, फिर भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तंगी गुजार रहे हैं। महंगा आटा मजीद महंगा, फिर भी गायब। सूबाई हुकूमतों ने गंदम का कोटा जारी कर दिया। जिला इंतजामिया आटे की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। मुख्तलिफ शहरों में आटे की किल्लत बरकरार। आम आदमी सस्ते आटे की तलाश में सरगर्दा। जहां आटा दस्तयाब वहां सुबह सवेरे ही लंबी कतारें लग गईं। मुल्तान की आम मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपए में फरोख्त होने लगा। अहकामात के बाद पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में कमी। 5 रोज पहले 3200 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटे का 2700 रुपए का हो गया। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाने से आइंदा चंद रोज में आटे की निर्खों में मजीद कमी का भी इम्कान। चिकन भी 50 से 60 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। लाहौर में चिकन की कीमत 500 रुपए किलो के करीब पहुंच गई। अंडों की भी ट्रिपल सेंचुरी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर। लहसुन 400, प्याज की कीमत 240 रुपए किलो बरकरार। स्पीकर से इजाजत के बाद मेंबरानी असेंबली की गिरफ्तारी के कानून के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत स्पीकर कौमी असेंबली को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को मुआविनत की हिदायत। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कौमी असेंबली में 20 अक्टूबर 2022 को असेंबली रूल्स में तरामीम की गई। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर से इजाजत लाज़मी करार दी गई। स्मॉग की रोकथाम न करने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी के रूल्स न बनाने पर महकमा कानून के जिम्मेदार ऑफिसर्स तलब कर लिए। LDA को पार्किंग न रखने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालती हुक्म पर माहौलियाती आलूदगी के कंट्रोल के लिए ऐप बना दी गई। मुल्क भर में मौसम सरमा के भी अजब रंग। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी और कहीं धुंध। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी। शोगरान, कागान, नारान, कालाम, मालम जब्बा में भी बर्फ ही बर्फ। कई मकामात पर राबिता सड़कें भी ब्लॉक्ड। मुसाफिर परेशान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध में सुबह और रात के वक्त धुंध पड़ेगी। कराची भी सर्दी की जद में। आज से पारा 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान। पाकिस्तान में
सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा मुतहरिक 4 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स इकट्ठे कर लिए। जमाइमा ने सपोर्ट करने पर मेयर लंदन सादिक खान का भी शुक्रिया अदा किया। खदशात, अमेरिका की 20 रियासतों में टिकटॉक पर पाबंदी आयद। चीनी डिजिटल मसनूआत, डिवाइसेस और एप्पल जैसी कंपनीज भी पाबंदी की जद में है। अमेरिकी हुकाम ने कहा है टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की बुनियादी ढांचे का दिफा और डिजिटल प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।